हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। आज मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई की रियल ताकत बताने वाला हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि गिरते हुए मार्केट में भी जो लोग डिमांड एंड सप्लाई पे खेलना जानते हैं वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर देखें तो लास्ट कुछ वीक से इन्फोसिस कंटिन्यू गिर ही रहा है, बट इसमें भी अगर बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई कोई अगर खेलना चाहता तो कहाँ पे खेल सकता था, और अगर कोई खेला होता तो कितना प्रॉफिट उसको मिलता। मैं ये सारी बातें बताने वाला हूँ। ऑलरेडी इन्फोसिस पे एक वीडियो बना रखी है मैंने, बट अगर आप वापस से चाहते हैं कि टॉप टू डाउन एनालिसिस करूँ, लाइक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक आऊँ, और इसके क्या आने वाले टाइम में प्राइस एक्शन पॉसिबल है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। फुल वीडियो करके मैं वीडियो बना दूंगा इस पे वापस से, जो पूरा डिटेल में रहेगा। अब आइए बढ़ते, जो मैं बोल रहा था कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई वाले इस पे खेल सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो बात है मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ। इन्फोसिस देखिए, ये वाली वीकली डिमांड जोन में एंट्री दिया था कुछ टाइम पहले, और यहाँ से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा जोन है, वीकली का एक डिमांड जोन है। अब चलते हैं कुछ लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट। ध्यान दीजिए, उसी वीकली डिमांड जोन में अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आऊँ तो यहाँ पर 3 हमें डेली का डिमांड जोन दिख रहा है, इन 3 बेस कैंडल हमें दिख रहे हैं। और ये तीनों देखे, अगर ध्यान से इस चीज को समझे तो तीनों के तीनों कैंडल ऐसा बना है कि उसके बाद गैप अप ओपन हुआ है। यानी कि ये वाला फर्स्ट कैंडल समझे, ये क्लोज यहाँ पे हुआ और इसके बाद ये कैंडल ओपन हुआ यहाँ पे, यानी कि ये बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेला है, गैप अप ओपन हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, इसका क्लोजिंग यहाँ पे नीचे वाले और यहाँ से फिर ओपन हुआ यहाँ पे, अगेन यहाँ पे भी गैप अप। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा बायर्स का प्रेशर है जो प्राइस को ऊपर पुश कर रहा है। तो ये अच्छा जोन था। और अगर मैं राइट साइड जाऊं और दिखाऊं आपको, जो प्राइस नीचे आया था ये एग्जैक्टली जो फर्स्ट वाला जो बेस कैंडल था उसके डिमांड जोन से चला है, देखिए, और ये ऊपर उठा है। अब मैं लेके चलता हूं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, ये समझाने के लिए कि अगर इसको कोई फाइन ट्यून करता, फाइन ट्यून क्यों करना जरूरी होता है। अगर आप ये डिमांड जोन, हमें तो पता है कि यहाँ पर एक डिमांड जोन अच्छा सा, और अगर कोई लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इस डिमांड जोन को फाइन ट्यून करता, जो मैं बोल रहा हूँ ये वाला, और वो कौन सा जोन है, फर्स्ट वाला जोन हमारा ये वाला है। अगर इसको कोई लोअर टाइम फ्रेम पे जाके फाइन ट्यून करे और अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे आपको और अच्छा जोन मिलते जाए, तो ये जोन की ना चलने की संभावना और बढ़ जाती है। यानी कि सारे लेवल, हर एक टाइम फ्रेम पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, हर एक टाइम फ्रेम पे एक अच्छा जोन है, हर एक टाइम फ्रेम पे बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग थे, हर एक टाइम फ्रेम पे अगर हमें पता चल रहा है तो ये हाई लिक्विडिटी जोन हो जाता है और इसके चलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आइए देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और समझते हैं इसको। सॉरी, मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो जा नहीं पाया क्योंकि ये 5000 से ज़्यादा कैंडल क्रॉस कर रहा था। मैं फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो उसके पीछे जा नहीं पाया। बट मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हूँ, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सा डिमांड जोन मुझे ये वाला दिख रहा है, राइट। और ये लेवल कितने का है, रिस्क देखे कितने का, ऑलमोस्ट 6 रुपये का रिस्क है यहाँ पे। कितने का, 6 रुपये का। अब ध्यान से समझे, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि एक अच्छा प्रॉपर यहाँ पे हमें बेस कैंडल दिख रहा था। अब हुआ क्या है, अगर मैं राइट साइड जाऊं तो प्राइस एग्जैक्टली इसी डिमांड जोन में आया 30, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर इसको और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके फाइन ट्यून करेंगे 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, तो हमें और अच्छा और स्ट्रॉन्ग जोन मिलेगा जहां पे हमारा रिस्क मिनिमाइज होगा। एंड एक चीज, रिस्क मिनिमाइज होगा तो क्या टारगेट हमारा कम हो जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। वी विल स्टिल बी वेटिंग फॉर दिस टारगेट। अब देखिए कितना बड़ा ये मूव दिया, और ये रिस्क का रिवॉर्ड पता है कितना है, जस्ट अभी मैं 30 मिनट्स के टाइम पे गया भी नहीं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं, ये है 1:21। ये कितना बड़ा रिस्क है, सॉरी कितना बड़ा रिवॉर्ड है। छोटे से रिस्क पे, लाइक 6 से 7 रुपए के रिस्क पे आपको 142 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। और कोई देगा, कोई भी बोलिंजर बैंड, RSI, MACD, मूविंग एवरेज, आपको कोई भी प्रॉपर एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं बताएगा एक्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन। क्योंकि यहां पे हमें पता होता है कि कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे हमें एग्जिट करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यही एक ऐसा टूल है जहां पर आपको जब पता होता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकते हो और अपना कैपिटल बचा सकते हो। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि लोग कैपिटल बचा नहीं पाते। कैपिटल बचाने का मेन प्रोसेस होता है लाइक मिनिमाइजिंग योर रिस्क। आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कीजिए। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें पता था कि यहाँ पे बड़ा जोन था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें और छोटा मिला। कोई अगर 30 मिनट पे जाएगा तो और छोटा मिलेगा, 15 मिनट पे जाएगा तो और छोटा मिलेगा। रिस्क कम हो रहा है, रिवॉर्ड कम नहीं हो रहा है, रिवॉर्ड अभी भी वही रहता है। यानी कि बहुत कम रिस्क पे बहुत ज्यादा रिवॉर्ड हमें डिमांड एंड सप्लाई दे सकता है, इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। अगर आप फाइन ट्यून करना जानते हैं तो ये आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि गिरते हुए मार्केट में भी डिमांड एंड सप्लाई काम करता है, नहीं फर्क पड़ता इसको। अगर डिमांड जोन में प्राइस आया, अच्छा जोन है, हाई लिक्विडिटी जोन है, वहां से रिएक्ट करेगा ही करेगा। और ये मूव बहुत बड़ा है क्या, बहुत बड़ा नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई से ऐसा मूव आता है कि आपको 1 या 2 रुपए के स्टॉप लॉस में आपको 200, 300, 400 का प्रॉफिट मिलता है। और ये पॉसिबल है। आप कोल इंडिया जाके देख लो और कोई स्टॉक उठा के देख लो, आपको बहुत सारे स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जहां पे छोटे से रिस्क पे बहुत ज्यादा हाई प्राइस गया। कोल इंडिया पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है मैंने, अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। मैं क्यों बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई आना चाहिए।
शायद आपको ये इनफ एग्जांपल होना चाहिए आपको समझाने के लिए कि क्यों डिमांड एंड सप्लाई हमें सीखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए चैनल पे सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे चैनल पे कोई भी शेयर्स की टॉप टू डाउन एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई अगर सीखना चाहते हैं तो जरूर मेरे चैनल को फॉलो करें।